स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोर सिंह। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। दिल्ली में भाजपा को बड़ी जीत मिली है और 48 सीटों के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं इसको लेकर जेडीयू यूटी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने दिल्ली चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। तो दिल्ली में मिली जीत पर अब अलग अलग जगहों से बधाई जो है वो मिलने शुरू हो गई और ऐसे में जम्मू कश्मीर से भी ये जानकारी, जहां जीएम शाहीन ने दिल्ली चुनाव जीतने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में 2 मौतों को लेकर सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उन्हें घर पर नजरबंद किया गया है। इल्तिजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया कि अधिकारियों ने उनके घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिससे वे बाहर निकल नहीं पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मां महबूबा मुफ्ती सोपोर जाने वाली थी, जहां वसीम मीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि मैं जम्मू के कठुआ जिले में पुलिस की प्रताड़ना से आहत होकर खुदकुशी करने वाले मक्खन दीन के परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इल्तिजा ने यह भी दावा किया कि चुनाव के बाद जो है कश्मीर में अभी भी कुछ नहीं बदला है। तो जम्मू कश्मीर में 2 मौतों को लेकर जो है सियासत तेज है और ऐसे में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी का ये आरोप, जहां वो कह रही कि हमें घर में नजरबंद किया जा रहा है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो सियासत काफी हाई है। और ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि घर पर ही उन्हें नजरबंद किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने इसका दावा किया है और कहा कि अधिकारियों ने उनके घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं और यही वजह है कि वो घर के बाहर निकल नहीं पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मां यानी कि महबूबा मुफ्ती सोपोर जाने वाली थी और वहां वसीम मीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां वो परिवार से, परिजनों से जाकर मुलाकात करती, जबकि इल्तिजा जम्मू के कठुआ जिले में पुलिस की प्रताड़ना से हाल ही में आहत होकर खुदकुशी करने वाले मखनदीन के परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन उनका ये कहना है कि मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया और सरकार को लेकर भी घेरा है सरकार को। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भी कश्मीर में कुछ भी बदला नहीं है। और एक और खबर सामने आ रही जम्मू से, जहां महबूबा मुफ्ती के काफिले में शामिल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटना में 3 जवान घायल भी हुए। बारामूला के रोहामा ब्लॉक के हादीपोरा में यह हादसा हुआ है। महबूबा मुफ्ती के काफिले में वाहन जो शामिल था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एक स्कॉट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 3 जवान घायल हुए। तो बारामूला के रोहामा ब्लॉक के हादीपोरा में यह हादसा हुआ है। ये बड़ा सड़क हादसा माना जा रहा है और ऐसे में महबूबा मुफ्ती का ये काफिला जो कि जा रहा था और इस दौरान इसमें शामिल एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस दुर्घटना में 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बारामूला के रोहामा ब्लॉक के हादीपोरा में यह हादसा हुआ है। एक स्कॉट वाहन इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जम्मू से ये जानकारी सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती के काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस हादसे में 3 जवान घायल भी हुए हैं। और बढ़ते हैं आगे। डीसी गांधरबल जतिन किशोर ने सोनमर्ग का दौरा किया। दरअसल आग से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए दौरा किया और जल्द ही आग और आपातकालीन सेवाएं देने का भी वादा किया। बता दें कि डीसी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए क्षति की सीमा पर चिंता जताई है और स्थिति से निपटने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। वहीं दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी ने कहा कि हमने आज आग से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए दौरा किया है। हम यहां बुनियादी ढांचे को
मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में बेहतर सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आग और आपातकालीन सेवाएं जो है मुहैया कराएंगे। तो ये डीसी जतिन किशोर ने सोनमर्ग का दौरा किया है, जहां एक बड़ा आग हादसा हुआ और इस आग में लाखों का सामान भी जलकर खाक हुआ है। तस्वीरें भी निकल के सामने आई है और डीसी गांधरबल जतिन किशोर ने सोनमर्ग का दौरा किया। ये जानकारी सामने आ रही है, जहां आग का नुकसान जो हुआ है आग में, आग की घटना में, उसका आकलन करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ जल्द ही आपातकालीन सेवाएं भी देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और चिंता भी जताई, जिसको लेकर उन्होंने जल्द से जल्द अब इसको लेकर एक्शन भी लिए जाने की बात कही है। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ। काफ़ी सारी शॉप्स को डैमेज हुआ है। तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे हमारी पूरी रेवेन्यू टीम, फायर सर्विसेज की टीम यहाँ पहुंची हुई है। शॉप्स का हमने असेसमेंट कर लिया है जो डैमेज हुआ है। आज ही हम रिपोर्ट इसकी आगे सबमिट कर देंगे, तो ताकि जल्द से जल्द जो शॉप ओनर्स हैं उनको कुछ रिलीफ मिल पाए, उनकी मदद हो पाए। और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज रेज किए गए हैं फायर सर्विसेज रिलेटेड, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। हमने थोड़ा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है जहाँ पे सेटअप कर लिया जाए और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फायर सर्विसेज भी हो। जी, और बढ़ते आगे डोडा जिले से खबर सामने आ रही, जहां जिले में जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा लाल चमन विंटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। बता दें कि जम्मू और कश्मीर के सुरम्य डोडा जिले में एक शांत घास का मैदान लाल चमन बहुप्रतीक्षित शीतकालीन उत्सव के साथ जीवंत हो उठा। इस कार्यक्रम में हजारों आगंतुक और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिन्होंने कुपवाड़ा जिले की लोलाब घाटी की सुंदरता और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित किया। वहीं इस उत्सव का उद्देश्य सर्दियों के मौसम का जश्न मनाना और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना था, जिसमें कई रोमांचक गतिविधियां भी शामिल है। इसमें पारंपरिक संगीत, स्नो वॉलीबॉल चैंपियनशिप, स्कीइंग, नृत्य प्रदर्शन, लोक संगीत, स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शन, प्रकृति की सैर और कई तरह के व्यंजन भी शामिल थे, जिन्होंने स्थानीय और बाहरी दोनों तरह के आगंतुकों की भीड़ को आकर्षित किया। तो कश्मीर पर्यटन विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद रहा है और हजारों आगंतुक और स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। लोलाब घाटी की सुंदरता, जीवंत संस्कृति को इस कार्यक्रम के जरिए प्रदर्शित किया गया। लाल चमन विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। बढ़ते आगे डोडा से एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां ताजा बर्फबारी डोडा में हुई, जिससे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सुंदरता में और भी इजाफा हो गया है। हाल ही के वर्षों की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने इस खूबसूरत जगह को फिर से प्रकाश में लाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस दिशा में जो है प्रयास भी किए हैं, ताकि जो पर्यटक हैं उनको इस मनोरम स्थल की सुंदरता का अनुभव हो सके। हाल ही में यहाँ शीतकालीन महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। तो ये डोडा से ये तस्वीरें, जहां सफेद चादर ढके पहाड़ियां नजर आ रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और हाल ही में शीतकालीन महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो हाल ही के सालों में जिला प्रशासन ने इस जगह की खूबसूरती को एक बार फिर लोगों के नजर में बनाए रखने के लिए, उभार कर लाने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में प्रयास किए हैं, जिससे कि पर्यटक यहां बड़ी तादाद में पहुंचे और इस खूबसूरत वादियों का आनंद ले सके।
करते अगली खबर की ओर। कुलगाम के गौसिया कॉलोनी वार्ड नंबर 1 निवासियों को क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां जर्जर सड़कों ने यात्रियों के लिए गंभीर असुविधाएं भी पैदा की और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा और पहुंच के बारे में भी गंभीर चिंताएं पैदा की। वहीं बढ़ती सार्वजनिक शिकायतों के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करने और प्रभावित निवासियों के साथ बातचीत करने के लिए गौसिया कॉलोनी का दौरा किया और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उन्हें आश्वासन भी दिया कि उनकी चिंताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और सड़क की मरम्मत को लेकर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए इमरान नबी डार ने उपराज्यपाल प्रशासन की तीखी आलोचना भी की और मरम्मत में लंबे समय तक देरी के लिए सरकार की अयोग्यता को जिम्मेदार ठहराया है। तो खराब सड़क की वजह से कुलगाम के रहने वाले लोगों को काफी मशक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और ऐसे में अब देखें तो यहाँ इस दौरान जो है लोगों की परेशानियों को जानने के लिए बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार वहां पहुंचे और जो लोग हैं वहां के रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की और तमाम जो क्षेत्र है वहां का दौरा भी किया, आकलन किया। और इस दौरे के दौरान उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को पूरी प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हें सड़क की मरम्मत का भी काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, ये भी आश्वासन दिया। और साथ ही साथ मीडिया से भी बातचीत करते हुए उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन के ऊपर तीखी प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि मरम्मत में लंबे समय तक जो इतनी देरी है इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की अयोग्यता जिम्मेदार है। तो पूरी तरह से यहाँ वो हमलावर भी नजर आए। बढ़ते आगे श्रीनगर से खबर सामने आ रही है जहां अमर सिंह क्लब श्रीनगर की प्रबंध समिति ने क्लब के मुख्य हॉल में डिजिटल नृत्य विषय पर अपने कार्यक्रम कॉमन इंटरेस्ट कन्वेंशंस का तीसरा सत्र आयोजित किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जफर ए शाह ने की। बता दें कि इस पैनल में कई अन्य विशेषज्ञ और विद्वान हितधारक भी शामिल हुए। तो कॉमन इंटरेस्ट कन्वेंशंस कार्यक्रम का आयोजन और इसमें कई सदस्य मौजूद रहे। और आपको बताते चले कि अमर सिंह क्लब श्रीनगर की प्रबंध समिति ने क्लब के मुख्य हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तीसरा सत्र आयोजित किया गया जहां कई लोग इसमें शामिल भी हुए। और बढ़ते आगे, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के कार्यालय ने जम्मू कश्मीर छात्र संघ यानी कि JKSA के अनुरोध का जवाब दिया है, जिसमें सऊदी अरब की जेल में बंद एक कश्मीरी इंजीनियर की वापसी के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इस जारी बयान में JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुमी ने कहा कि हमें विदेश मंत्री के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि रियाद में हमारे दूतावास ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले के निवासी अब्दुल रफी बाबा के बारे में विवरण दिया है। वह 1 मार्च 2022 से दमम इंटेलिजेंस जेल में आतंकी गतिविधियों से संबंधित साइबर अपराधों और सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में कैद हैं। खुमी ने यह भी आगे कहा कि विदेश मंत्री के कार्यालय के अवर सचिव विभूति नाथ पांडे ने उन्हें इस मामले में कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। और बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान सेना ने शनिवार को फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और भारतीय सेना के गश्ती दल को निशाना बनाकर गोलीबारी भी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सीमा पार से घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर अलर्ट जारी कर दिया। वहीं सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास एक जंगल से गश्त कर रहे जवानों पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि इस गोलीबारी में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन
कड़ी निगरानी रखने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आधार शिविर कटरा में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री रखने और सेवन पर प्रतिबंध को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह प्रतिबंध कटरा से त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित पवित्र गुफा और आसपास के इलाकों तक 12 किलोमीटर के मार्ग पर लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदेश जारी होने की तारीख से 2 महीने तक लागू रहेगा, जब तक कि इससे पहले वापस नहीं ले लिया जाता। तो अब वैष्णो मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और जानकारी सामने आ रही, जहां मांस मदिरा पर जो प्रतिबंध है उसे 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो वैष्णो मंदिर को लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया है। कटरा से जो है अब इसकी सुविधा जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और आसपास के क्षेत्र में ये तकरीबन 12 किलोमीटर तक का क्षेत्र बताया जा रहा है जहां ये नहीं मिल पाएंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए 4TP न्यूज के साथ।